झूठों के सरदार, उनके ओबीसी होने पर भी सवालिया निशान। बहुत मेहरबान है विपक्ष नरेंद्र मोदी जी पर, देश के प्रधानमंत्री पर। अखिलेश जी ने तो यह भी कह दिया कि गुजरात की पिच सही नहीं थी और वैसे ही 2024 की भी पिच में कुछ ना कुछ खराबी निकलने वाली है और हार तय है। अब शहजाद पूनावाला, क्या ये कांग्रेस और विपक्ष के बढ़ते हुए हौसले हैं या बस ट्रोलिंग में क्या ट्रेंड कर रहा है वो देखकर विपक्ष अपनी रणनीति तय कर रही है? देखिए, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। तो देखिए, जो जेब कतरों की लेगेसी और विरासत से आते हैं उनको तो हर जगह जेब कतरा ही दिखेगा। अब इनके पूज्य पिताजी ने कहा था कि जब मैं 1 रुपया भेजता हूं तो जेब कतरे कांग्रेसी उसमें से 85 पैसे की जेब काटते हैं। तो जब फितरत और लेगेसी विरासत ही जेब कतरों की है, यूपीए के जमाने में किस प्रकार से 2G, CWG, जीजाजी ये सारी जेब कतरे के काम किए हैं। और राजस्थान में भी तो जेब ही काटी है ना। पूछिए इनसे, जल जीवन घोटाले में काटा, जिस प्रकार से पेपर लीक घोटाले में काटा, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले में काटा, माइनिंग के घोटाले में काटा, यहाँ पर रेड डायरी के घोटाले में काटा। तो यहाँ पर भी राजस्थान की जेब काटी है भ्रष्टाचार के माध्यम से। और 1 यूनिट बिजली, नाविका आप और मैं दिल्ली रहते हैं, वहां पर भी 11.5 रुपए यूनिट नहीं है, यहाँ पर 11.5 रुपए यूनिट है बिजली का। यहाँ पर जिस प्रकार से 109 रुपए लीटर है पेट्रोल का, आप और मैं और गुजरात के लोग और उत्तराखंड के लोग 97 में भराते हैं। तो ये जेब काटने का काम तो किया ही है। और देखिए, पनौती पर भी इन्होंने बोला, मैं उस पर भी खुल के बोलना चाहता हूँ। नाविका जी देखिए, कुछ लोग तो परिवार की और पार्टी की पनौती बनकर ऐसे बैठे कि 40-40 चुनाव अपने पार्टी और परिवार को हराया। कुछ लोग ऐसी पनौती बन के बैठे हैं कि राजस्थान को नंबर 1 रेप में, नंबर 1 महिला उत्पीड़न में, नंबर 1 पेपर लीक में, नंबर 1 तुष्टीकरण में, नंबर 1 खदान के घोटाले में, नंबर 1 भ्रष्टाचार में किया ही है। परंतु हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मोदी जी जो ओबीसी समाज से आते हैं, ये उसको पनौती कहते हैं, उनको पनौती कहते हैं, कब्र खुदेगी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों के लिए पनौती है, क्योंकि वो बलात्कारियों की पनौती है, क्योंकि वो पेपर लीक करने वाले माफियाओं की पनौती है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में पीएफआई को खुली छूट देने वाले लोगों की पनौती है। मोदी जी इन आतंकियों के लिए पनौती है। इसलिए कांग्रेस को और आतंकियों को, हाफिज सईद को तो पनौती नजर आती है, परंतु देश की जनता को ये आती है कि ये हमारे एक मजबूती है। हम देश और राजस्थान की मजबूती, राहुल और आतंकियों के लिए पनौती। वरुण पुरोहित जी, पनौती, जेब कतरा और झूठों के सरदार, और यहां तक के जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जो ओबीसी हैं उनके कास्ट पर भी सवालिया निशान लगाना चाहते हैं। मैं वरुण पुरोहित जी पूछना चाहती हूं, ट्रोलर्स तो सोशल मीडिया में होते हैं, लेकिन क्या अब एक्टिव राजनीति में ट्रोलिंग क्या लेजिटिमाइज कर दी गई है कि यही आज से स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स हुआ करेगी? नाविका जी, सबसे पहले तो आपको अक्षय नवमी की शुभकामनाएं। भगवान आपको ऐसी ही शक्ति देता रहे और देश की आवाज, जनता की आवाज, आप ऐसे ही सवाल उठाते रहें। देखिए, पप्पू से पनौती तक का एक 9.5 साल का सफर हो गया। 9.5 साल पहले राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहते थे, आज देश में ट्रोल हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी। उनकी भाषा का शाब्दिक आचरण आप देख चुके हो 9.5 साल में। जब हेड ऑफ द फैमिली मैंने कई बार कहा उसका शाब्दिक आचरण गिरता जाएगा तो सभी लोगों को वही होता चला जाएगा। मैं तो हमेशा इस पक्ष का हूं कि सामाजिक राजनीतिक जितने भी नेतृत्व देते हैं उनको जो है मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। लेकिन 9.5 साल में जितना इन मर्यादाओं का अवमूल्यन हुआ है, पहले कभी अटल जी के टाइम तो देखा नहीं गया। आपने कभी देखा अटल जी, आडवाणी जी, गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी के लिए कोई ऐसे ट्रोल करता है, ऐसे शब्दों का उपयोग करता? तो जो जैसे शब्दों का आचरण रखेगा वैसे ही उसको बाउंस बैक होगा। जहां तक आप अभी बात कर रहे हो कांग्रेस पार्टी की, देखिए इन्होंने, पूनावाला जी ने कई बातें कर दी, राजीव गांधी पे कर दी, सब पे कर दी। देखिए, एक फोबिया है इनको गांधी परिवार से। मैं कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी या सोनिया जी या प्रियंका जी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो आप दिन भर 9.5 साल से क्यों नाम जपते रहो? भगवान का नाम जपते आपका भला होता। वो तो ये करेंगे नहीं। सुबह उठते ही शुरू, मतलब नींद खुलने से साथ साथ ही इनको गांधी परिवार दिखने लगता है। इसका मतलब कितने भयाक्रांत है। अगर आपका आचरण शुद्ध है, आप सही कर रहे हो, देश के लिए अच्छा काम करो, तो आपको एक परिवार 3 आदमी से डरने की क्या आवश्यकता है? और कांग्रेस की 53 सीटें खुद ही कांग्रेस इस समय बैकफुट पे है, तो आप परेशान क्यों? देखिए, राजनीति इस समय जो हालत है देश की,
मैंने आपको कहा जैसे मूर्खों का सरदार मोदी जी ने कहा, तो मैंने कहा मूर्ख तंत्र में इनका अवतार सबको देखने को मिल रहा है, सब लोगों का। मैं तो सब शब्दों का प्रयोग जानबूझ के नहीं करता हूं पूनावाला जी की जैसे किसी परिवार के लिए या किसके, क्यों मेरे में संस्कार है। मैं आज भी मोदी जी के लिए कोई शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो इम्यूनिटी प्राप्त है कि वो वो कुछ भी कह सके, दूसरे वैसे मैं आपकी याददाश्त अगर ताजा करूं तो शहजाद पूनावाला, सबसे पहले जो ये सिलसिला शुरू हुआ था वो मौत का सौदागर से नहीं शुरू हुआ था 2007 में, तो पहले ही कह देना कि मोदी जी ने शुरू किया, क्या यह भी एक धारणा है जो कांग्रेस देश में बताना चाहती है? देखिए, मुझे तो खुशी है कि वरुण पुरोहित जी ने अभी क्या कहा, उन्होंने एक अच्छी बात की। उन्होंने कहा हेड ऑफ द फैमिली संस्कार सेट करता है, पर मुझे भी पता है कि वरुण जी की फैमिली में यह संस्कार तो नहीं होगा कि वरुण जी के पिताजी उनके कान पकड़े तो वो सामने पिताजी के कान पकड़ेंगे। अगर ऐसा हो तब भी हमारी संस्कृति में हमारा हेड ऑफ द फैमिली हमें डांट भी देना तो हम फैमिली हेड को जाकर गालियां नहीं बकते और बाहर जाकर फैमिली हेड के खिलाफ साजिशें नहीं रचते। अगर वरुण जी की फैमिली की ये संस्कृति है तो मुझे नहीं पता, कम से कम भारतीय फैमिली की नहीं, रोमन इटालियन फैमिली की तो मुझे नहीं पता, मैं तो उसमें बड़ा भी नहीं हुआ। पर हाँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 90 टाइम्स से ज्यादा गालियां दी गई है और वो भी पिताजी के क्या लेना देना था मोदी जी के चुनाव से, मोदी जी की माताजी का क्या लेना देना था, और मोदी समाज को, ओबीसी समाज को आपने गाली दे दी। और जहां तक उन्होंने कहा मूर्खों का सरदार, नाविका जी वो क्लिप को प्ले कीजिए मोदी जी की। मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया ये कहते हुए कि मूर्खों का सरदार, पर अगर कांग्रेस के प्रवक्ता मूर्खों के सरदार में केवल राहुल देखते हैं तो वो हमारी गलती थोड़ी है। हमने थोड़ी राहुल गांधी से कहा था पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आता है, हमने थोड़ी राहुल गांधी से कहा था 0.01 ऑफ 100 हमने प्रियंका से कहा था कि 13 साल का वनवास काटा है राम जी ने। ये तो मूर्खों के सरदार है, ये स्वतः उसको स्थापित करते हैं। वरुण पुरोहित जी, वरुण पुरोहित जी जवाब दीजिए। नाविका जी, शहजाद पूनावाला जी नया फिनोमेना क्रिएट कर दिया कि किसी को भी गाली बकोए आप शब्द का प्रयोग करो, नाम नहीं लो तो वो उसका इन्फ्रेंस ही हो जाएगा कि हमने तो नाम नहीं लिया, उसके लिए कह दिया है, कहा ही नहीं है हमने तो। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं, शाब्दिक आचरण और ये सब संस्कारों से आते हैं। अभी ये फैमिली, मेरी फैमिली की बात करने लगे और करने लगे। नाविका जी, आप भी मुझे डांटोगे ना या माइक पे, तो भी मैं आपका आज वो करूंगा, आदर करूंगा। मेरी संस्कृति ऐसी नहीं है। हम बच्चे थे तो हमको तो ये सिखाया जाता था किसी लड़की के, बहन के, किसी गुस्सा भी बच्चा हो जाए पैर लगाना ही पाप होता है। अरे आप क्या समझते हो यार? राहुल जी, मैं तो नहीं बोल रहा किसी के लिए, ना मोदी जी के परिवार के। आप तो अपना स्तर बना के रखो। मान लीजिए किसी ने गिरावट करी तो आप क्यों गिरा रहे हो अपना स्तर? अरे भाई, आप क्यों गिराना चाह रहे हो अपना स्तर? आप तो सही भाषा का प्रयोग करो। लेकिन पनौती बुलाना कहां तक सही है? आज मुद्दा यह है कि देश के प्रधानमंत्री अब वो खिलाड़ियों से मिलने जाते हैं या मैच देखने जाते हैं तो पनौती बुलाना शुरू कर दिया। अब आशुतोष जी, मैं